सबसे बड़ी मिस्टेक है इंग्लिश को हल्के में लेना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है क्लास 9th और क्लास 10th के जो कि ये सोचते हैं कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को तो हम एग्जाम से 7 दिन पहले कर लेंगे, 10 दिन पहले कर लेंगे, इतनी सी तो इंग्लिश है। बट रियलिटी बताता हूँ, पिछले 2 साल से हजारों स्टूडेंट से बात कर चुका हूँ, सबके साथ एक प्रॉब्लम होती है। वो भी यही सोचते हैं कि इंग्लिश को लास्ट के टाइम पे कर लेंगे, बट जब लास्ट का टाइम आता है ना, तो उस समय पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि जिसकी वजह से आप इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और जब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो उससे होता क्या है कि आपके मार्क्स इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं आ पाते। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज बात कर रहे हैं इंग्लिश की 30 डे स्ट्रैटेजी की। देखो, मुझे पता है 90% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश अभी तक स्टार्ट भी नहीं करी। उन्हें पता नहीं भैया, इंग्लिश लिटरेचर तो फिर भी कुछ लोग कर लेते हैं, ना तुमने पैसेज की प्रैक्टिस करी, ना तुमने राइटिंग की प्रैक्टिस करी, ना तुमने ग्रामर की प्रैक्टिस करी, तुमने किसी की भी प्रैक्टिस नहीं करी। तुम भी ये सोच रहे हो ना कि आखिरी में कर लेंगे इंग्लिश, तो कौन सी बड़ी चीज है। इसी के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी है मेरे एक स्टूडेंट की जो कि पिछले साल बोर्ड एग्जाम दे रहा था, तो उसके मैथ और साइंस में जो फाइनल एग्जाम जब उसके हुए ना, उसका जो रिजल्ट आया, उसके मैथ और साइंस में मार्क्स बहुत अच्छे थे, दोनों में 99 मार्क्स आए थे। बट इंग्लिश के अंदर उसके मार्क्स रह गए 89, जिसकी वजह से उसकी जो परसेंटेज थी ना वो बहुत कम हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि उसने भी यही सोचा कि इंग्लिश को तो आखिरी में कर लेंगे, बट जब उसने आखिरी के टाइम में इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट करा ना, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि टाइम इतना कम है, प्रेशर इतना ज्यादा है, बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी आ चुके हैं, इतना ज्यादा प्रेशर होता है आखिरी के टाइम में कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी रियलिटी है, और उसी रियलिटी से तुम्हें बचाने के लिए आज मैं लेकर आ गया हूं। देखो, अभी चाहे तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हो, क्लास 10th वालों के, क्लास 9th के हाफ ईयरली एग्जाम या फिर कोई एग्जाम आने वाले हो, इंग्लिश को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। 30 दिन के अंदर आप पूरी इंग्लिश खत्म कर सकते हो। आज एक पूरा रोड मैप दिखा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे, इंग्लिश पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। बट उससे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश में मेजरली हमें प्रॉब्लम कौन कौन सी आती हैं। तो देखो, ये 4-5 प्रॉब्लम होती हैं जो कि आपको इंग्लिश के अंदर आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूं, तो यही 4-5 प्रॉब्लम तुम्हें इंग्लिश में आएंगी। पहला क्या है? लिटरेचर के आंसर्स को कैसे लिखें, लिटरेचर के आंसर को कैसे पढ़ें, कैसे याद करें और एग्जाम के अंदर कैसे लिखें। दूसरा सवाल है, राइटिंग सेक्शन में टाइम लग जाता है। जब तुम सैंपल पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, स्पेशली क्लास 10th वाले जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जब वो सैंपल पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे, जो वो प्री बोर्ड देंगे, या फिर क्लास 9th वाले बच्चे अगर अभी हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे होंगे, जब वो फाइनल एग्जाम देंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि राइटिंग सेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से पेपर भी छूट जाता है बहुत सारों का। तो उसके अलावा ग्रामर बहुत ज्यादा बेकार है। अगर तुम एक वो स्टूडेंट हो मेरी तरह जिसकी ग्रामर बहुत ज्यादा बेकार है, तो तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए और ग्रामर के अंदर फुल मार्क्स लाने चाहिए। उसके अलावा लास्ट प्रॉब्लम है, रीडिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। वो जो रीडिंग सेक्शन है ना, क्या उसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अगर हाँ तो कैसे। आज पूरा एक रोड मैप दिखा देता हूं कैसे पढ़ना है। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहना। हम स्टार्ट करेंगे लिटरेचर से, सारे सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी बताता रहूंगा कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी है। बस तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन लो और इंप्लीमेंट कर लो, ये चारों प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और इंग्लिश के अंदर भी तुम 95+ लेकर आओगे, गारंटेड बता रहा हूं। ठीक है, अब सबसे पहले बढ़ते हैं हमारी लिटरेचर की स्ट्रेटेजी की तरफ। लिटरेचर पढ़नी कैसे है। इमेजिन करते हैं स्टूडेंट है जिसने अभी तक लिटरेचर में कुछ नहीं पढ़ा, तो तुम्हें पता है कहां से स्टार्ट करना है। किताब खोल के मत बैठो, तुम्हें पढ़ना है यूट्यूब से। यूट्यूब पे वन शॉट समरी वीडियोस होती हैं, आपने बहुत सारी देखी भी होंगी समरी वीडियोस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप समरी देखोगे ना, तो आपको पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। अगर एक पोएम है तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर हो क्या रहा है। पहले आपको समरी वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको क्या करना है। अगर मैं आइडियली बताऊं ना, तो आइडियली तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, या फिर आपकी जो भी बुक है ना, आपको पहले समरी देखनी है, उसके बाद आपको बुक पढ़नी चाहिए। बट अगर आपके पास समय कम है तो एनसीईआरटी रीडिंग मत करना, वरना आपका बहुत सारा समय यहां पर खराब हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं मानता हूं, बट अगर समय कम है, एनसीईआरटी मत पढ़ना। एनसीईआरटी खत्म नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, डायरेक्टली समरी देखो और उसके बाद आ जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। पीवाईक्यू समझते हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे क्लास 9th के हो, क्लास 10th के हो, फर्क नहीं पड़ता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम पूछोगे भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो अभी मैं आपको समझा देता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। अब बहुत ध्यान से समझना, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो कि आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर कहीं नहीं दिखने वाली। स्ट्रैटेजी क्या है? 50 रुपीज नोटबुक स्ट्रैटेजी। बड़ी ही प्यारी अपनी स्ट्रैटेजी है। अब देखो, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले मार्केट से एक नोटबुक लेके आनी है, फिर तुम्हारे घर पे भी होगी वो 10, 20, 30, 50 रुपए वाली पतली सी एक नोटबुक लेके आ जाना। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, जैसे इमेजिन करो तुमने लिटरेचर का एक चैप्टर पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद तुमने क्या करा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। ठीक है, तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई बुक से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके लगाना स्टार्ट करा। अब आपको क्या करना है, जब आप उस किताब से जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, तो आपको सिर्फ सवाल नहीं देखने हैं, आपको उसके सॉल्यूशंस भी देखने हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी है,
बट अगर आपने फॉलो करा इंग्लिश के अंदर एक नंबर नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है। जब आप सोल्यूशन को पढ़ोगे ना तो आपको ना कुछ वर्ड्स मिलेंगे हर चैप्टर के अंदर ना। जब आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, इमेजिन करो एक चैप्टर के आपने 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, जब आपने उन सबके सॉल्यूशंस देखोगे ना तो आपको मिलेंगे कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स, कुछ यूनिक वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आप देख के कहोगे कि यार ये वर्ड तो बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है ना, वो जो आप नोटबुक लेकर आए थे ना अलग से, उस नोटबुक के अंदर सॉल्यूशंस में से वो जो वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स वो नोट डाउन करके रख लेने हैं, वो भी चैप्टर वाइज। उस नोटबुक के अंदर आपने हेडिंग डाली चैप्टर 1 द फर्स्ट फ्लाइट, और उसके बाद आपने क्या करा, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपको अच्छे वर्ड्स लगे वो आपने वहां पर लिख लिए। इससे क्या होगा, जब एग्जाम टाइम आएगा ना, जब आपके एग्जाम में 7 दिन होंगे, बोर्ड एग्जाम में या फिर क्लास 9 के एग्जाम में, उस समय पर आपको क्या करना होगा ना, इन वर्ड्स को रिवाइज करना होगा। जब आप एग्जाम में इन शब्दों का यूज करोगे ना, तो जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो कॉपी चेक करते हैं, वो खुश हो जाते हैं, यार क्या वर्ड लिखा है, और आपको फुल नंबर दे देते हैं। और जब लास्ट में रिवाइज करोगे ना, तो इन वर्ड्स को भी आप रिवाइज कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। और ये जो चीज है ना, ये जो बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपी चेक करते हैं ना, वो टीचर खुद बताते हैं कि अगर स्टूडेंट ने इंग्लिश के अंदर अच्छे वर्ड्स को लिखा होता है ना, तो नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब तुम एक सवाल पूछ रहे होगे कि भैया ये तो आपने बता दिया, बट इसकी पहली चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक। अभी हमारे पास वही नहीं है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास नहीं है तो एक मैं बता देता हूं। देखो, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो ना, तो आपको पता ही है हमने हमारी एक वन शॉट बुक निकाली हुई है जिसके अंदर साइंस, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश सारी आती है। तो अगर आपने इंग्लिश वाली नहीं ली है तो आप वहां से ले लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वन शॉट बुक के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब कुछ एक किताब के अंदर डाल दिया है। अगर आप 9th के स्टूडेंट हो ना, तो आपके लिए भी हमने क्वेश्चन बैंक बना दिया है, जो साइंस, एसएसटी, मैथ सबका आपका मिल जाएगा। इंग्लिश का भी मिलता है, तो आप इंग्लिश का वो क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। अब देखो, ये जो वन शॉट बुक थी ना, ये तो ऑलरेडी हमने बहुत अफोर्डेबल बनाई थी, बहुत सस्ती बनाई थी। बट ये जो क्वेश्चन बैंक था ना, ये थोड़ा सा महंगा था। बट आप सभी के लिए कुछ दिन के लिए मैं क्या कर रहा हूं ना, इस पर 40% का डिस्काउंट एडिशन में आपको दे देता हूं। अगर वो जो नीचे लिंक दिए ना, अगर आप उससे लोगे तो आपको 40% से भी थोड़ा ज्यादा ही डिस्काउंट आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप जाओ और जल्दी से इस बुक को ले लेना, थोड़ा लिमिटेड टाइम का ऑफर है। इस बुक के अंदर आपको क्या है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सारे मिल ही जाएंगे, उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह, आपको सब कुछ एक ही बुक के अंदर मैंने दे दिया है। तो आप इंग्लिश की बुक यहां से जाकर डायरेक्टली ले सकते हो। तो ये तो थी हमारी लिटरेचर की स्ट्रेटेजी। करना क्या है, सबसे पहले हमने समरी लेक्चर्स देखे, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उन वर्ड्स को मैंने लिख लिया। बस इतना काम करना है। एक पॉइंट याद रखना, कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश को मत लिखना। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बड़े बड़े से शब्द अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे। नहीं, डिफिकल्ट शब्द लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे शब्द को अपनी नोटबुक के अंदर लिखना जो कि कुछ सेंस बना रहे हो, जो थोड़े आसान भी हो बट आपको याद नहीं होते हो, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज मत करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पॉइंट है हमारा, अगला है हमारे कौन सी स्ट्रैटेजी, राइटिंग सेक्शन की स्ट्रैटेजी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शन होता है ना, इसमें स्कोर करना सबसे आसान है। हाँ, मुझे पता है तुम्हें डर लगता है राइटिंग के अंदर भैया नंबर कट जाते हैं। नहीं कटेंगे, एक प्रोसीजर बता रहा हूं, उस पे चलोगे एक भी नंबर नहीं कटेगा। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला, रिमेंबर द फॉर्मेट। आपको क्या करना है, चाहे लेटर हो, चाहे आपके पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, उसका फॉर्मेट आपको याद करना है। फॉर्मेट कहां से याद करोगे? वो जो मैंने आपको बुक्स बताई है ना, उसके अंदर फॉर्मेट भी हमने दे रखा है। सेकंड क्या है, अटेम्प्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ध्यान से सुन लेना, चाहे आपके एग्जाम में लेटर आते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ आते हैं, या फिर आप क्लास 9th के तो आपके कुछ और आते हैं, पैसेज वगैरह आते हैं। आपको क्या करना है ना, पिछले ईयर्स के 5 सवाल, केवल 5 सवाल आपको लगाने हैं। 5 लेटर, 5 एनालिटिकल पैराग्राफ, 5 पैसेज, कुछ भी 5 आपको लगाने हैं। उससे क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस होगी। और 5 प्रैक्टिस करने से मेरा पता है क्या मतलब है? मेरा ये मतलब नहीं है कि आपने आंसर देखा, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा। नहीं, मेरा ये मतलब है पहले क्वेश्चन देखो, फॉर्मेट देखो, और फिर खुद से लिखो। खुद से लिखना है। यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा कि ठीक है यार भैया क्वेश्चन देख लेंगे, आंसर देख लेंगे, हो गया। नहीं, खुद से पेन कॉपी के ऊपर लिखना पड़ेगा। जब खुद से लिखोगे ना, तो क्या होगा ना, आपको अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स का पता चलेगा। आपको क्या करना है, एनालाइज स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि 90% लोग नहीं करेंगे। आज मैं बोल रहा हूं फिर भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग आलसी हैं। रियलिटी बता रहा हूं। अगर तुम्हें टॉप 10% में आना है ना, तो खुद से अपने पैराग्राफ लिखना और फिर खुद से अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को एनालाइज कर लेना। अगर आप इतना करोगे, नंबर कटने ही नहीं वाले। ये राइटिंग सेक्शन सबसे स्कोरिंग होता है, इसके अंदर फुल में से फुल मार्क्स लाना बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ग्रामर सेक्शन। अब अगर तुम वो स्टूडेंट हो मेरी तरह जिसको ग्रामर बिल्कुल नहीं आती, देखो मेरी भी ग्रामर बहुत खराब थी। अब ग्रामर का सिर्फ एक ही आंसर है, जो कि है प्रैक्टिस। ग्रामर आएगी प्रैक्टिस से, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट आपके पास टाइम कम है,
तो इतनी प्रैक्टिस तो आप कर नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो, आप YouTube पे जाके ग्रामर की कुछ वन शॉट वीडियो देख सकते हो। कुछ ऐसी वीडियोस है ना जिसके अंदर 1 से 2 घंटे की पूरी वीडियो के अंदर पूरी ग्रामर, चाहे क्लास 9 तो क्लास 10 तो पूरी की पूरी ग्रामर समझाई हुई है। तो आपको क्या करना है, वो वीडियोस देख लेनी है। एक वीडियो में सजेस्ट कर देता हूं, डियर सर, आप सब जानते होंगे, डियर सर की एक वीडियो है ना, वो आप जाकर देख लेना। उनसे आप पूरी की पूरी ग्रामर एक बार के अंदर सीख सकते हो, ठीक है। तो ग्रामर का हम क्या करेंगे, केवल वन शॉट वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम वही हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उसमें से कुछ सवालों को प्रैक्टिस कर लेंगे। बट मैं एक चीज और बता देता हूं, ग्रामर अगर अभी तुम नहीं पढ़ो, मतलब ग्रामर अगर तुम आखिरी के टाइम पे पढ़ो तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, क्योंकि ग्रामर का जो वेटेज होता है ना, वो बहुत ज्यादा कम होता है, ये तुम्हें भी पता होगा। ग्रामर का वेटेज बहुत कम होता है, आखिरी में पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा रीडिंग स्ट्रैटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीडिंग जो पोर्शन होता है ना, पैसेज वाला, इस पे 90% लोग ध्यान ही नहीं देते, इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते और यहीं पर ही नंबर करते हैं। पिछले 2 साल से देख रहा हूं, हर एक बच्चे के नंबर कहां कट रहे हैं, रीडिंग में। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी। उन्हें लगता है भैया रीडिंग की क्या प्रैक्टिस करनी होती है, करनी पड़ती है। हाँ, अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, रीडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आजकल इतने मुश्किल मुश्किल पैराग्राफ आते हैं ना कि पढ़ के समझ ही नहीं आ पाएंगे तुम्हारे, अगर तुम डायरेक्ट मुंह उठा के एग्जाम में बैठ गए तो। समझ पा रहे हो बात को? तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट, यहां पर नंबर कट सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, नंबर तो यहां कट सकते हैं। क्या है, हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस फॉर 15 to 30 डेज। आपको एग्जाम से 15 से 30 दिन पहले से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। हर रोज केवल हमें देने हैं 10 मिनट, केवल 10 मिनट। 10 मिनट में क्या होगा, 10 मिनट में आप एक पैराग्राफ को सॉल्व कर पाओगे। आपको बस हर रोज 15 से 20 दिन तक हर रोज एक पैराग्राफ को सॉल्व करना है। अगर आप हर रोज एक पैराग्राफ सॉल्व करते रहोगे ना, काम हो जाएगा। पैराग्राफ कहां से सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो कि मैंने बुक आपको ऑलरेडी बता दी है। वहां से आप अपने क्वेश्चन उठा लेना, या फिर देखो अगर आपके पास कोई और बुक है, कोई और बुक से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक तो बहुत है, प्रैक्टिस एट द एंड ऑफ द डे आप ही को करनी है, किसी बुक से कर लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10 मिनट्स ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है। अगला स्टेप बहुत ध्यान से सुनना, अगला स्टेप है टाइमर लगाकर सॉल्व करो। यहां पर बच्चे पीछे रह जाते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि अच्छा एक पैसेज ही तो सॉल्व करना है, कर लेते हैं। फिर आप क्या करते हो, धीरे 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 पैसेज सॉल्व करते हो। 15 से 20 मिनट में एक पैसेज सॉल्व कर रहे हो, उससे कोई फायदा है? हमें टाइमर लगाना है। वो बुक पकड़ी हाथ में, पैसेज सॉल्व करना स्टार्ट करा और फोन का टाइमर ऑन कर दिया, जिससे कि आपको पता चलेगा आपकी स्पीड क्या है। हाँ, पहले दिन में शायद आप एक पैसेज 10 मिनट के अंदर सॉल्व ना कर पाओ, बट 1 2 3 4 दिन बाद आप 10 मिनट के अंदर भी 1 से 2 पैसेज सॉल्व करने लगोगे। और इससे क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। वो जो आपका सवाल होता है ना, भैया इंग्लिश का पेपर छूट जाता है, वो इसलिए छूट जाता है क्योंकि तुमने पैसेज सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो हमें क्या करना है, पहले से ही प्रैक्टिस करके रखनी है, टाइमर लगाकर सॉल्व करना। अगर ये करोगे, टाइम बचेगा एग्जाम के अंदर, आधा घंटा तुम्हारा बच जाएगा, आराम से पेपर को रिवाइज करना। अगला स्टेप क्या है, देखो पैसेज वाले जो सवाल होते हैं ना, उनको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पर्सनली मैं किस तरीके से सॉल्व करता था, मैं पहले वाले तरीके से सॉल्व करता था। पहला तरीका क्या है, रीड पैसेज देन सॉल्व क्वेश्चंस। मतलब पहले पूरा पैसेज पढ़ा, उसका मीनिंग समझा, देन क्वेश्चंस पे आए। या फिर कुछ बच्चे एक दूसरे पैटर्न को भी फॉलो करते हैं। दूसरा पैटर्न है रीड क्वेश्चंस, पहले हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पैसेज को पढ़ेंगे। तो ये दोनों मेथड होते हैं, बट मैं पर्सनली ये पहला वाला सजेस्ट करता हूं, क्योंकि मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है। बाकी अगर तुम इससे भी करना चाहो तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे उससे आप सॉल्व करना, प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो लिटरेचर, ग्रामर, पैसेज, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। चारों सेक्शंस के बारे में मैंने आपको बहुत डीपली समझा दिया। मैंने ये भी बता दिया करना कैसे है। अगर आपके पास 30 दिन है, 30 दिन के अंदर आप पूरी इंग्लिश को समाप्त कर सकते हो। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा टाइम डेली का दे दो, 1 से 2 घंटा लगाने लग जाओ। अगर इतना समय अगले 30 दिन तक लगाओगे, इंग्लिश पूरी समाप्त कर लोगे। ये उन लोगों के लिए है जो कि मैथ साइंस तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, एसएसटी में तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट इंग्लिश को भूल चुके हैं। इंग्लिश को मत भूलो, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फाइनल टिप्स बता रहा हूं। सबसे पहली टिप क्या है, टाइम का गेम है, इंग्लिश टाइम का गेम होता है। फिर से बोलूंगा, बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है। क्यों छूट जाता है, स्पीड तेज नहीं है। स्पीड कैसे तेज करोगे, अभी मेथड बता दिया, प्रैक्टिस का टाइमर मेथड। सेकंड चीज क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक पे फोकस करो। मैंने बहुत सारे बोर्ड के अंदर जो कॉपी चेक करते हैं ना, उनसे बात करी है। मैं उनसे पूछता हूं, यार इंग्लिश में इतने क्यों कम नंबर देते हो सर आप? तो सबका एक ही आंसर होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर तुम स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे, नंबर कटेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स को करना अवॉइड करो। और तीसरी चीज क्या है, इंग्लिश हम फोड़ने वाले हैं। ये कमेंट आपको अभी कर देना है। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन के अंदर मैसेज पहुंच जाएगा क्या, कि इंग्लिश को फोड़ना है। तो जल्दी से जाओ और कमेंट कर दो, इंग्लिश फोड़ेंगे। तो शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है तो सबसे पहले इंग्लिश फोड़ेंगे कमेंट कर देना, और अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उसकी भी मदद हो जाए और वो भी इंग्लिश को थोड़ा सीरियस लेने लग जाए। शुक्रिया।